हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से रूट चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललॉयड स्टील लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसका 10 तारीख को मीटिंग होते हुए दिखाई देने वाली थी, वो होते हुए देखने को मिल रही है। और उसमें जो अप्रूवल मिलना था अधिग्रहण से संबंधित, वो अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो अप्रूवल मिला है वो फिलहाल किस कंपनी को ये अधिग्रहण करते हुए दिखाई देगी और वो कंपनी क्या करती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसके संदर्भ में इस वीक का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात सोमवार को जो मार्केट ओपन होगा, उसके बाद जो लगातार मार्केट चलेगा, उसके संदर्भ में इसका टारगेट निकल के आता हुआ देखने को मिला है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी है वो फिलहाल इस वीक में जो टारगेट दिया जा रहा है उसे ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि ये जो भी टारगेट दिए जाते हैं वो फिलहाल तब के लिए दिए जाते हैं जब मार्केट में नॉर्मल कंडीशन हावी हो। अगर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तब ये जो टारगेट होते हैं वो फिलहाल कम ही चांस होते हैं कि हिट होता हुआ दिखाई दे। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें फिलहाल 11 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो लगभग आधे परसेंट की तेजी के साथ 80 रुपये 47 पैसे पे ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो फिलहाल साइडवेज चलता हुआ दिखाई दिया था। नहीं बहुत ज्यादा इसमें तेजी देखने को मिली, न ही इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी में मामूली सी बढ़ देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने 5% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और ये इसलिए दिया है क्योंकि ये जो 10 तारीख को मीटिंग होने वाली थी वो होते हुए देखने को मिली है और उसमें जो फैसला होने वाला था उस पर मुहर लगते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक मंथ की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो एक मंथ में भी ये कंपनी 5% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को ठीक ठाक रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है, लगभग 40% के आसपास का। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, एयरटेल डेट में ये जो कंपनी फिलहाल अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 85% से ऊपर करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी फिलहाल एक तरीके से कहा जाए तो लगभग 50 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी एयरटेल डेट में, जो कि वर्तमान में 80 रुपये 47 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी में ने लगभग 80% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में मात्र और मात्र 71% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। और ये जो 71% का जो रिटर्न निकाल के आप दे रही है वो 20 अक्टूबर 2023 के बाद से एनएससी पे निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप बीएससी का इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ये सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा और ये 1000 में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसका जो रिटर्न परसेंट है वो, अब हम अगर बात करें जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ललॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स एंड लिमिटेड कंपनी है वो एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है। और ये बीसीएल जो इंजीनियरिंग डिवीजन है भिलाई, अर्थात जो छत्तीसगढ़ में, उसका फिलहाल ये एक्विजिशन करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके संदर्भ में 10 अक्टूबर को अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे पूरी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो LEWL अर्थात ललॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की जो कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है और प्लान बनाया है अपने जो ऑपरेशन है उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और इसके लिए ये एक्विजिशन एक करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो एक्विजिशन होगा वो इंजीनियरिंग डिवीजन में करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें भिलाई जो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका फिलहाल ये एक्विजिशन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाला है वो फिलहाल न केवल LEWL को मजबूत करेगा, बल्कि ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसकी पोजीशन भी इंडस्ट्री में अच्छा खासा बैठाते हुए दिखाई देगा। और साथ ही साथ इसका जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ होगा वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा ये जो BECL की अगर हम बात करें तो 1960 में ये बनता हुआ दिखाई दिया था और ये रिस्पेक्ट प्लेयर के रूप में जाना जाता था अपने सेक्टर में। और साथ ही साथ ये जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग जो सोल्यूशन है उसको ऑफर करता हुआ दिखाई दिया था वेरियस जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें। इसके अलावा ये जो कंपनी है स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड एक्सपर्टीज मेटल जो गैलरी होती है माइनिंग क्षेत्र में और रेलवे क्षेत्र में, साथ ही साथ जो स्पेस क्षेत्र में और न्यूक्लियर क्षेत्र में, इसके अलावा डिफेंस
क्षेत्र में, ये सब में ये काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग डिवीजन है भिलाई का, वो फिलहाल न केवल एलईडब्ल्यूएल को अच्छा खासा स्ट्रेंथन करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि डिफेंस क्षेत्र में भी इसकी हिस्सेदारी बढ़ाता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रेटेजिक जो ये पार्टनरशिप हुई है उसके बेनिफिट की, तो इसके बारे में आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है बीईसीएल इंजीनियरिंग डिवीजन, वो फिलहाल जो ललॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी है उसको अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाला है इसके एक्विजिशन के बाद। और ये जो कम्प्लीमेंट करने वाले हैं एलईडब्ल्यूएल का जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके क्षेत्र में, और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है वो भी इसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसका जो सिग्निफिकेंट है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी जो फैक्ट्री फ्लोर स्पेस है और प्रोडक्शन एरिया है वो भी इसका बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये जो एक्वायर ये कंपनी करेगी वो उसका भिलाई छत्तीसगढ़ में फिलहाल डिवीजन भी बनता हुआ दिखाई देगा, अर्थात इसका एक तरीके से विस्तार भी होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये स्किल जो वर्कफोर्स है वो भी इसको अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा, और जो कि इसके कास्ट को कम करने में अच्छी खासी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो 3 से 4 इयर्स में ये एक्विजिशन फाइल करते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा यहाँ आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल जो इसका एक्विजिशन करने वाली है वो बिना किसी डेप्ट लिए इसका एक्विजिशन करते हुए दिखाई देगी, जो कि इसके स्ट्रांग फाइनेंशियल जो फाउंडेशन है उसको फ्यूचर में मजबूत करता हुआ दिखाई देने वाला है। अर्थात बिना किसी डेप्ट के किसी भी कंपनी को एक्वायर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि अभी हाल ही में इसे एक 59 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था स्टील पिकलिंग के क्षेत्र में, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे दें, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में, तो ये 1974 में बनते हुए दिखाई दी थी, जो कि डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कमीशन करती है, और साथ ही साथ ये जो हैवी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उस सिस्टम में ये काम करते हुए दिखाई देती है। और वेरियस सेक्टर जैसे हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, स्टील, पावर, न्यूक्लियर एंड मरीन क्षेत्र में भी ये काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो ललॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो कंपनी है वो फिलहाल एक फ्यूचर बेस्ड कंपनी बनते हुए दिखाई दे रही है, और लगातार जो इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे यही लगता है कि आने वाले समय में ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए। और इसका जो अभी हाल ही में Q2 का रिजल्ट आने वाला है उसको पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, लेकिन जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। यहीं पे थोड़ा सा हम बात कर लें इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल 9,000 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑर्डर बुक की, तो जून 2024 तक इसका जो ऑर्डर बुक था वो 800 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया था। और अगर हम बात करें इसके परसेंटेज की, कितना रिटर्न ये निकाल के दी है, तो 52 वीक में फिलहाल ये 100% के आसपास का रिटर्न निकाल के दी है, जो कि 40 रुपए 24 पैसे से बढ़ के ये फिलहाल वर्तमान में 80 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और पिछले 3 सालों में ये 1820% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जबकि 5 सालों की अगर बात करें तो 17,200% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 11 अक्टूबर को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है बीएसई पे 12,57,000 शेयरों की मात्र हुई है, जिसमें से 4.5 लाख जो शेयर है वही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए हैं। जबकि ये जो एक्विजिशन से संबंधित न्यूज भी निकल के सामने आता हुआ देखने को मिला है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें मात्र और मात्र 36.5% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है, जबकि जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल इसमें लगभग 64% के आसपास जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके वीकली टारगेट की, अर्थात जो सोमवार यानी 14 अक्टूबर से जो नया वीक शुरू हो रहा है उसमें इस कंपनी के संदर्भ में कौन कौन से टारगेट दिए जा रहे हैं और ये क्या ये कंपनी उसे अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है या नहीं। तो चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में ये जो कंपनी है लगभग 80 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात 80 रुपए 50 पैसे पे देखने को आपको मिल रही है। और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 81 रुपए 50 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है, जबकि इसका जो सेकेंड अप टारगेट है वो फिलहाल
₹84.88 का है, जबकि जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल ₹88.25 का है। जो फोर्थ अप टारगेट है वो ₹93.71 का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो अप साइड का टारगेट है वो फिलहाल ₹81.50 से लेके और ₹94 के बीच में देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जो ये कंपनी लगभग ₹80 के आसपास जो ट्रेड कर रही है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर मार्केट का सेंटिमेंट नॉर्मल रहा और अपसाइड दिखाने वाला रहा, तो ये जो कंपनी है न केवल सभी के सभी टारगेट तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि ₹100 के आसपास भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान समय में मार्केट में सेंटिमेंट निगेटिव चल रहा है और लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है पिछले 2-3 दिनों के छोड़ के, उस हिसाब से अगर चलता रहा तो ये कंपनी में जो ₹80 के आसपास जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, हो सकता है इसमें गिरावट आए और ये जो सबसे पहले जो डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे इस वीक, वो ₹71.88 का दे सकती है। सेकंड डाउन टारगेट ₹65.50 का और जो थर्ड डाउन टारगेट है वो ₹65.13 का देखने को मिल सकती है। जबकि जो फोर्थ डाउन टारगेट है वो लगभग ₹60 के आसपास का देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है इस वीक में ₹59 से लेके और ₹94 के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।